Hi guys, good morning and pranam. I am Geeta Yadav. I teach you चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में। पुरानी चीज़ों के पक्ष में ये अब पोयम का नाम है जिसके लेखक कवि का नाम है। जो कविता होती है उसको कवि लिखता है, उसे कवि कहते हैं। जो चैप्टर्स होते हैं, पद्य होते हैं, एकम होते हैं, गद्य जिसे हम कहते हैं, वह उसको लिखने वाला राइटर यानी लेखक होता है। ये पद्य है, इसके लिए इसके जो कवि हैं, इसके कवि हैं राजेश जोशी। इनका जन्म 1946 है। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों में अध्यापन काम किया। बैंक में नौकरी की, अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। मतलब सब नौकरियों को छोड़कर अब वे सिर्फ लेखन कार्य कर रहे हैं। अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानी, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई है। लघु फिल्म, लघु मतलब शॉर्ट फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी भाषा में उनकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच हैं। कहानी संग्रह है सोमवार और अन्य कहानी में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक तो टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखन चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है राजेश जोशी के बारे में। इन्होंने कविता लिखा है पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कवि ने बहुत ही सही लिखा हुआ है कि कितना भी दुनिया बदल जाए, कितना भी नया युग आ जाए, परंतु जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें कभी बदलाव आता नहीं है। कविता है, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पे दौड़ाती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है कि हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे सहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। दो कब शोर मचाती है वृक्षों से विनम्रता, कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों से बची रहती हैं थोड़ी सी ठीस और थोड़ी सी मिठास। यहाँ पर यह कविता है। कविता में कवि यह कहना चाह रहा है, कविता में कवि कह रहा है, हमें समझाना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से कि कितना भी दुनिया बदल जाए, परंतु जो पुरानी चीज़ें हैं वो उसका बदलाव कभी हो सकता नहीं है। पुरानी चीज़ों के पक्ष में यह अपना टाइटल ही है, इसलिए इसके माध्यम से कवि हमें समझा रहा है। पहला है पंक्ति जो है वह है, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, नुस्खे मतलब कागज़ पर लिखा गया, काम आते रहते हैं सदियों, सदियों मतलब होता है 100 वर्ष पर। पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ, स्मृतियाँ मतलब यादें, उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। यहाँ कवि कहता है कि कवि राजेश जी यह समझाना चाह रहे हैं कि जो यह दुनिया है, हम जैसे भी जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में परिवर्तन होना अति आवश्यकता है। वैसे ही दुनिया जो है यह परिवर्तनशील है। दुनिया में रोज़ प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते आ रहे हैं। आप सब खुद ही देख रहे हो
कि एक मोबाइल आया, उसके ऊपर कैसे कितने किस किस ढंग से किन किन कंपनियों ने एक मोबाइल को अगर हम एग्जांपल मिले तो अलग अलग प्रकार के नए नए बदलाव आए हैं। लोग नई नई चीज़ों के शौक़ से अपनाते भी हैं, पर पुरानी अच्छी चीज़ों को वे त्याग नहीं देते। भले वे नई नई चीज़ लेते हैं, भले नए नए काम करते हैं, परंतु वह कुछ पुरानी चीज़ों को अपने पास तो संजो कर रखते ही हैं। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती है। आधुनिक युग मतलब कि अभी जो तत्काल चल रहा है, जिसमें हम प्रेजेंट टाइम, ये मतलब कि कितना भी कुछ हो, लेकिन पुराने जो काम, पुराने जो यादें, पुराने जो कार्य हैं, वह सब हमें आज भी हमारे कार्य को आते हैं। नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के इलाज, जो घरेलू नुस्खे थे, वह पुराने थे, परंतु अभी वह हैं। अभी आप लोग देखते हो कि हम घर में थोड़ा सर्दी बुखार हो जाता है तो मम्मी तुरंत ही घर में से कुछ अजवाइन या जीरा या ये सब घरेलू उपाय ही पहले सर्वप्रथम हमें हमारे ऊपर ट्रीट करती है। लग जाए तो हल्दी का लो लगा देना, हल्दी दूध दे देना, ये सब पुराने पहले से ही चलता रहा था। आज आधुनिक युग में भी यह सब चल रहा है। तुरंत लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तुरंत लोग जो है वह दवा नहीं लेते हैं, वह क्या करते हैं, कुछ पहले घरेलू इलाज करते हैं। और दादी पहले भी, दादी नानी काकी जो भी हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। आज भी वह कहानियाँ सुनाते ही हैं। इसलिए भले ही कितना भी परिवर्तन आ गया है संसार में, परंतु आज भी दादी अपनी नानी अपनी अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से हमारे बच्चों के मन को वह बहलाती है। इसी तरह सदियों पुराने जो पर्वत और उनके किनारे बसी है प्राचीन सभ्यता कभी नष्ट नहीं हो सकती है। जैसे अब जाते अजंता एलोरा जाते हैं तो क्या वो सभ्यता हमको आज भी वो संजो कर रखा हुआ है, बहुत पहले का है, परंतु आज भी हमारे सामने वह याद है। और जो पहाड़ी इलाकों का, जो कश्मीर में, जो भारत के हर एक प्रांत में जो सभ्यता है, जो उनकी सभ्यता है, वह सब आज भी उनको याद करते। आज हमारे घर की जो भी सभ्यता है हम उसको भूलते नहीं, वह परंपरा जो है, बोलते हैं ट्रेडिशन जो है, वह हमेशा हमें याद रहता है। उनकी याद में लोग हमेशा रहेंगे, मतलब लोग उनको याद करते रहेंगे और वह हर वक्त काम आएंगे। अब यहाँ पे दूसरा है पैराग्राफ, कंप्यूटर और सैटेलाइट की इस दुनिया में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है कि हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुहावजों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, बहस मुबाहिसे मतलब तर्क वितर्क, खंडन मंडन, बनिस्ब मतलब कि अपेक्षा के बदले। यहाँ पे लेखक कहता है कि आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। आज तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क चारों तरफ छाया हुआ है और अनेकों प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं। अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। जो भी देखो तो नेटवर्क के माध्यम से, आज हम नेटवर्क के माध्यम से ही हम आप लोग घर पे बैठे हैं, सेफ़ हैं, और यहाँ से आप लोग शिक्षा के लिए जो भी वीडियोस या जो भी ऑनलाइन चल रहा है वो सब आपको मिल रहा है। ये आधुनिक जो है सैटेलाइट युग है। आप सब समझ रहे हैं कि हम इन सब का उपयोग कितना कर रहे हैं, हमारी रोजिंदा ज़िंदगी में ये सब कार्य आ रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी है। उदाहरण के रूप में साइकिल। अब देखिए रोड पर किस प्रकार की कितनी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, कितनी प्रकार की कैसी कैसी गाड़ियाँ घूम रही हैं, बस ट्रक सब। परंतु कहीं कहीं किसी न किसी के पास तो साइकिल होगी, खास करके उन बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं और उन गरीब लोगों के पास आज भी साइकिल है। कितना भी बड़ा रोड हो, कितनी भी बड़ी भीड़ हो, परंतु वहाँ भी साइकिल लोग चलाते हुए दिखाई देते हैं। साइकिल भले ही पुरानी युग की हो, आज भी वह बिना खर्च की सवारी है।
सही बात है, कभी खर्च नहीं लेती है साइकिल, कभी कभी रिपेयर होती है, वो भी 150 में कम पूरा हो जाता है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ाने वाला लोगों का मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता, इसके साथ भी झूठ भी सच जितना पुराना और नए ज़माने में भी ये भी दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित हैं। और समय समय आज से भी ये वक्त आने पर लोगों को काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यताओं की देन है। इसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग में हिंसा प्रधान वातावरण से उनकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आती है। भले ही कितना भी लोग बदल जाएं, भले ही कितना लोग बदल कर नए ज़माने को अपनाने का कोशिश करें, परंतु समय समय पर वह सादा जीवन ही काम आता है लोगों के लिए। सादी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है, उसमें ही लोग जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वही सब खुश है। जो आधुनिक युग में हिंसा प्रधान होते हुए भी आज भी लोग सादा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आगे का पंक्ति, हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित हैं। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है, पुरानी समझदारियाँ स्मृतियों से बनी रहती हैं। थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। यहाँ पे कभी कहता है कि भले ही कितने लोग क्रूर बन जाएं, कितने भी लोग एकदम दृढ़ निश्चय कर ले कि हम हमेशा गलत काम ही करेंगे, परंतु कवि के कथनानुसार यह है, क्रूरता और विनम्रता में से विनम्रता श्रेष्ठ है। कितना भी व्यक्ति हो, आज भी पहले भी विनम्र जो है, जो नम्रता है, नम्रता के अंदर जो स्वाभिमान है, वह आज भी है। अगर क्रूर और विनम्र में अगर कंपेयर किया जाए तो विनम्रता ही सर्वश्रेष्ठ है। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती। यह बात कवि वृक्ष और दूब के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं। यहाँ पर दूब वो घास होती है जो छोटी छोटी घास मैदानों में होती है, उस पर हम जाकर बैठते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर धूप में नंगे पैर चलो विदाउट कोई फुटवेयर पहने हुए तो आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है, तेज़ होती है। अगर किसी को रोशनी की प्रॉब्लम है तो वह बरकरार हो जाती है। बोलते हैं कि यहाँ पर दूब और वृक्ष के माध्यम से, वृक्ष कितना बड़ा है, दूब कितना छोटा है, उस माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। वृक्ष जो है कि तनकर खड़े हुए हवा में लहराते हुए बहुत शोर मचाते हुए, आधी तूफान आ जाए तो देखो वृक्ष कितना ऊपर नीचे होने लगता है, यहाँ तक कि वह टूट टूट कर गिरने लगता है। परंतु लोचदार दूब हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती और हवा दूब का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। वह विनम्रता के साथ, वह नम्रता के साथ वह पड़ी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर उस दूब के जैसे विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, यानी कि आभूषण है, गहना है। इसे कायरता नहीं कहा जा सकता है। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है, वही लोगों के काम आती है। यादों के शेष रह जाती है थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें। अब यहाँ पर पोयम जो है मैंने समझा दिया है। आगे मैं PDF में इसके क्वेश्चन आंसर, इसके भावार्थ और शब्दार्थ भेजूंगी और आप लोग अच्छे से ढंग से इसको कर लेना। अस्तु।